नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान स्पेशल, जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए वित्त मंत्री द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी राज्य परिषद द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी वित्त मंत्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? ये उच्च शिक्षा से संबंधित, बी नदी जल विवादों से संबंधित, सी शेयर घोटाले से संबंधित, डी केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? ये भारतीय संसद को, बी राज्य विधानमंडलों को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, भारतीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 5। कावेरी जल विवाद का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? ये केरल एवं आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु एवं कर्नाटक, सी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, डी राजस्थान एवं गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है? ये ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 7। 54वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समानता का अधिकार, डी सी संपत्ति का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ये राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य विधानमंडल, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9। समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? ये अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ये समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 34। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के संविधान से प्रेरणा पाकर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? ये ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी पूर्व सोवियत संघ, डी अमेरिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 13। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है?
ये अनुच्छेद 33 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 60, डी अनुच्छेद 64 से 68। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 15 में, डी भाग 20 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? ये 97, डी 94, सी 92, डी 88। ऑप्शन बी से हो जाएगा 94 संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ये 1951, बी 1952, सी 1956, डी 1958। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ये 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 50वां संशोधन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन किसके प्रधानमंत्री काल में किए गए? ये जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी के काल में। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलवाता है? ये उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? ये 14 दिन, ये 10 दिन, बी 14 दिन, सी 18 दिन, डी 21 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथासंभव कितने समय में नया निर्वाचन हो जाना चाहिए? ये 6 माह के अंदर, बी 1 वर्ष के अंदर, सी 4 माह के अंदर, डी 9 माह के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी थल सेना अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ये 1950 में, बी 1952 में, सी 1956 में, डी 1958 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार पटेल, बी हृदयनाथ कुंजरू, सी फजल अली, डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी से हो जाएगा फजल अली। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये 26 अक्टूबर 1962, बी 10 नवंबर 1962, सी 15 दिसंबर 1962, डी 28 दिसंबर 1963। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है? ये राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी से हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष है? ये 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। ऑप्शन बी से हो जाएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था? ये 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1965। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ये पंजाब पेप्सू, सी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पंजाब पेप्सू में। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358, डी अनुच्छेद 360। ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 360। अभी तक इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। ऑप्शन ए से हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 34, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये प्रशासनिक, बी विधायी, सी वैयक्तिक, डी न्यायिक। ऑप्शन बी से हो जाएगा विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण कर ग्रहण के समय विधानसभा का अध्यक्ष था, सदस्य था? ये इंदिरा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी एच डी देवगौड़ा, डी चंद्रशेखर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा एच डी देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? ये लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 230, बी 240, सी 250, डी 260। ऑप्शन सी से हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये 540, बी 545, सी 552, डी 550। ऑप्शन सी से हो जाएगा 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, संसद की बैठक एक वर्ष में
कितनी बार होना आवश्यक है? ये 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार, डी 3 बार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 बार होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य को प्राप्त है? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। ऑप्शन ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ए के एम हेगड़े, बी जी बी मावलंकर, सी सरदार पटेल, डी हुकुम सिंह। ऑप्शन बी से हो जाएगा जी बी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? ये 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1951-52। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1951-52 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, बी स्थगन प्रस्ताव, सी शून्यकाल, डी कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन सी से हो जाएगा शून्यकाल भारत की देन है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। ऑप्शन ए सही होगा राज्यसभा। दोस्तों आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।